आर्मर। देखिए चिंक का मतलब होता है दरार, ओपनिंग, कट, और एआई का आर्मर का मतलब है एआई का जो कवच है। चिंक इन वंस आर्मर एक फ्रेज है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है एक बहुत ही मजबूत जो सोल्जर है जिसने एक बढ़िया सा आर्मर पहना हुआ है, बैटलफील्ड में वो खड़ा है जंग के मैदान में, लेकिन अगर उसके आर्मर में छोटी छोटी दरारें हैं ना, तो उन दरारों की वजह से वो बहुत वीक है। मजबूत आर्मर पहनने के बावजूद भी वो छोटी छोटी दरारों की वजह से कभी भी अटैक किया जा सकता है, उसका आर्मर तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही चैट जीपीटी के मजबूत सॉफ्टवेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कुछ चिंक्स मिले हैं, छोटी छोटी दरारें मिली हैं। तो ये चिंक इन द आर्मर नाम के फ्रेज को याद रखें, किसी भी आदमी का छोटा सा वीक पॉइंट जो उस आदमी को डुबाने में भी सक्षम हो। चलिए अब ये वर्ड आए हैं भारी भारी। आर्मर वर्ड को भी देख लो, प्रोटेक्टिव कवर को बोलते हैं, सुरक्षा कवच को बोलते हैं आर्मर। आर्मर से एक वन वर्ड बनता है इंग्लिश में आर्मरी। आर्मरी। एक बार यहां पे पॉज करो क्लास को, बहुत बार इस वन वर्ड को आपको करवाया है, क्या इसका मीनिंग याद है क्या आपको? आर्मरी। देखिए आर्मरी वो वाला पूरा एक खजाना है, एक स्टोरेज है जिसमें सारे आर्म्स रखे हुए हैं, आपके हथियार रखे हुए हैं। आर्मरी को अगर आसान भाषा में बोला जाए तो अपने बोलेंगे हथियारों का जखीरा, ठीक है, या स्टोरेज। जैसे इंडिया की आर्मरी होगी, चाइना की आर्मरी होगी, है ना, कोई प्राइवेट कंपनी की भी आर्मरी हो सकती है, कोई गैंगस्टर है उसकी भी आर्मरी हो सकती है। किसी भी इंसान, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, नेशन का जो हथियारों का स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं आर्मरी। और हथियारों के स्टोरेज के लिए आर्मरी के अलावा दो और वर्ड्स हमारे पास। एक तो है जी वेपनरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आर्मर से आर्मरी और वेपन से वेपनरी। और एक और है आर्सनल। आज वो कैब हैवी है, पहले ही बता रहा हूं मैं, ये सारे वन वर्ड्स आपको एक ही क्लास में मिल रहे हैं आज, है ना, अच्छी बात है। ठीक है, तो आर्मरी, वेपनरी और आर्सनल तीनों हथियारों के जखीरे के लिए या स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। एक और वर्ड लिख देता हूं, कैश। ठीक है, कैश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। छोड़ लेना नहीं है। दोनों जर्नलिस्ट जो हैं इनकी वर्ब है आस्क। आस्क करने का मतलब दो होता है, मतलब दो मतलब होते हैं आस्क वर्ब के, जानते ही होंगे आप। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, क्वेश्चन करूं, तब भी मैं आस्क कर रहा हूं। और अगर मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूं, किसी काम को करने को बोलूं, तो भी मैं आस्क कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे, तो आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा पानी ले आओगे, तो सो आई आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो एक ही वर्ब दोनों काम करती है, याद रखना इस चीज को। परसेप्शन को आम भाषा में बोलते हैं दृष्टिकोण या नजरिया। इसको व्यू पॉइंट, पेनोरमा, है ना, अंडरस्टैंडिंग, सभी वर्ड से बताया जा सकता है। चलो आगे बढ़ेंगे।